प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की दया से, कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के प्रेम से आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ है, आनंदित है, शांति में है। मैं प्रभु का दास पास्टर धर्मवीर और परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखना है। और आज का हमारा टॉपिक है अंतिम दिनों की भविष्यवाणी। इन भविष्यवाणियों को जब आप जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे, आपकी रूह कांप उठेगी। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन भविष्यवाणी के द्वारा से, इस वीडियो के द्वारा से आपको आशीष देगा। और मेरा विश्वास है कि आप सबको अच्छे से समझ में आएगा और आप सब लोग इस वीडियो को देखोगे और परमेश्वर के अंतिम दिनों की भविष्यवाणी के बारे में आप जानोगे। और मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से, प्रेम से आप इस टॉपिक को देखने के लिए रेडी है, भविष्यवाणियों को जानने के लिए रेडी है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की भविष्यवाणी के द्वारा से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति के अनुसार काम करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बारे में जान जाओगे, भविष्यवाणी के बारे में जान जाओगे। मेरा विश्वास है प्रभु की दया से आप लोग रेडी है। इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर में जाएंगे। आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए पिता। और पिता, इस टॉपिक जो आपने मुझे दिया पिता, और अंतिम भविष्यवाणी पिता, और पिता इस टॉपिक को तेरे प्यारे बेटे बेटी समझे, इन्हें बुद्धि विवेक समझ देना, बल और सामर्थ्य देना, और खुदा पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर कर करके और तेरे वचनों को जाने और विश्वास करे, मनन करे पिता। और मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर इन वचन के द्वारा से इनके जीवन में आप आशीष दोगे पिता। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, बोलो आमीन। चलो, आज का हमारा टॉपिक है, आपने सुना है कि अंतिम भविष्यवाणी, अंतिम दिनों में क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो जो लिखा है वो इस सृष्टि में हो भी रहा है। तो पहले हम वचन को हम पढ़ेंगे। 1 होशे 12:10 में लिखा है, मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की है और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यद्वक्ता के द्वारा दृष्टांत कहता आया है। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा से आपसे बातें करता है। परमेश्वर हर एक जन के द्वारा से बातें करता है। परमेश्वर बाइबल के द्वारा से बातें करता है। परमेश्वर ड्रीम्स के द्वारा से बातें करता है, दर्शन के द्वारा से बातें करता है, कानों में आवाज़ देकर के बातें करता है। परमेश्वर की दया से जब प्रभु के ओर से जब वचन मिलता है, प्रोफेटिक वर्ड्स मिलता है, उस वर्ड्स उस वचन के अनुसार भी बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सचेत करता है, परमेश्वर अपने लोगों को सावधान करता है। मेरे अजीजों, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप सब लोग सावधान हो जाइए, और सावधान हो जाइए, आपको सावधान रहना है। और परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से आपसे बातें कर रहा है। और बार बार परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था और परमेश्वर ने मुझे और काफ़ी वचन दिए थे, केवल आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझे और आप लोगों को सिखाए, लोगों को समझाए। मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह मैंने तुझे सेहतमंद दिया है तो तुझे भी सेहतमंद देना है, क्योंकि मैं जो आपके लिए सिखा रहा हूँ वो मेरा नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे दिया है मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरा इज्जत करें या नहीं करें, परंतु परमेश्वर के वचन का इज्जत करना है और परमेश्वर के इस टॉपिक को आपको सुनना है। और इस टॉपिक को आपने नहीं सुना तो आप बहुत आशीषों से वंचित आप रह सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को हम जब सुनते हैं तो आने वाले समय में के बारे में हमें पता चलता है, तो हम अंतिम समय तक धैर्य रख करके खड़े रहते हैं, हिम्मत रखे रहते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको दिलेरी का आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपका हिम्मत का आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आंखें खोली है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है, और परमेश्वर ने आपको बल दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, अभिषेक दिया है, अनॉइंटिंग दिया है, ताकत दिया है, सुपर नेचुरल दिया है, सुपर ग्रेस दिया है आपको। परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, परमेश्वर आपको राजा का पद दिया है, और परमेश्वर की दया से आप
कभी पीछे नहीं हटोगे, यीशु के नाम में आप सुनोगे इस वीडियो को, इस टॉपिक को सुनोगे और परमेश्वर की भविष्यवाणी को ग्रहण करोगे और इस भविष्य और परमेश्वर पर आपका विश्वास, आपका फेथ बढ़ेगा। मेरे चीजों, तो हम दूसरा वचन हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है कि धन्य है वह जो भविष्यद्वक्ताओं के वचन को पढ़ता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर आज इस टॉपिक में भविष्यवाणी होगी, भविष्यवाणी के वचन परमेश्वर का बेटा आपके लिए बोलेगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। अगर आप लोग भविष्यवाणी के वचन को पढ़ोगे, भविष्यवाणी के वचन पर विश्वास करोगे, भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण करोगे, भविष्यवाणी के वचन को आत्मिक रीति के अनुसार अपने जीवन में लागू करोगे, तो आप आशीष पाओगे। आपके स्वर्ग से आशीष खुल जाएंगे, नया डोर खुल जाएगा, नई ब्लेसिंग खुल जाएगी। यीशु के नाम में भेद वाली बातें खुल जाएंगी, यीशु के नाम में। और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। देखो मेरा जी, जो परमेश्वर क्या कह रहा है, और वे सुनते हैं भविष्यवाणी को और वचन में जो लिखा है उन बातों को मानते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों समय निकट आ चुका है। मेरे अजीजों, कुछ समय पहले प्रभु यीशु ने एक दर्शन दिया, बर्थ दिया था कि मेरा आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। और प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि एक वीडियो बना, सोशल मीडिया पे हर एक जगह पर सुना, अपने गांव में, अपने पड़ोसी में, सब लोगों को मेरा सुसमाचार सुना। तो मैं विश्वास करता हूँ खुदा की दया से आप अच्छे से सुनोगे। और मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी और के दिल को ठेस पहुंचाऊं। मेरा जीजो, मैं विश्वास करता हूँ खुदा की दया से आप सब लोग तैयार है। तो हम वचन में हम चलते हैं। वचन एक वचन आप निकालोगे, आमोस की किताब 8 अध्याय 11, 12, 13, 14 को पद को हम पढ़ते हैं। तो मेरे अजीजों, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर स्वयं कह रहा है, देखो ऐसे दिन आएंगे जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस समय जो आपके लिए वचन मिल रहा है, सब लोगों के लिए वचन मिल रहा है, परंतु आने वाले समय में परमेश्वर कह रहा है कि मैं महंगाई करूंगा और अन्न की भी भूख होगी और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास होगी। तो मेरे अजीजों, आने वाले समय में ऐसा होगा कि ना तो हम भोजन के पीछे डोलेंगे, ना अन्न के पीछे डोलेंगे, ना पानी के पीछे डोलेंगे, ना हमारी संपत्ति के पीछे डोलेंगे, और केवल परमेश्वर के वचन के पीछे डोलेंगे। आने वाले समय में परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे लिए सुनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरे अजीजों, आने वाले समय में हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भूख बढ़ेगी, प्यास बढ़ेगी, और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे अजीजों, अगर आपको वचन मिल रहा है तो सुन लो, आपको वचन मिल रहा है तो मान लो, आपको वचन मिल रहा है तो अंगीकार करो, आपको वचन मिल रहा है तो सच्चाई को आप जानो। मेरे अजीजों, आने वाले समय परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा से आपसे बातें कर रहा है। मेरे अजीजों, जब 12वें पद में हम पढ़ते हैं कि लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, देखो मेरे अजीजों, लोग ऐसे हो जाएंगे आने वाले समय में कि यहोवा के वचन को, मतलब इन वचनों को खोज में समुद्र से समुद्र तक जाएंगे, उत्तर से पूरब तक मारे फिरेंगे, परंतु उनको ना पाएंगे। मेरे अजीजों, अगर आपको वचन मिल रहा है इस समय तो ले लो, अंतिम समय तक आप वचन को खोजोगे, परंतु वचन को आप नहीं पाओगे, वचन को सुन नहीं पाओगे। मेरे अजीजों, 13 पद में जब हम देखते हैं, 13 पद में लिखा है कि उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। देखो, सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे, और जो लोग सामरियों के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं
जो लोग सांबरियों के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं कि दान के देवता की जीवन की शपथ, बेशर्मा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे मेरे अजीजों। परमेश्वर ने कहा कि जो भी शपथ खाते हैं वे सब गिर पड़ेंगे और ये वचन पूरा हो रहा है मेरे अजीजों। अब भी ऐसा ही हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा मेरे अजीजों। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय जब होता है, परमेश्वर का एक वचन हम देखेंगे आमोस की किताब 9 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, मैंने प्रभु की वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने देखा खम्भों की कंगनियों पर मार, जिससे डेवढ़िया हिले और उनका सब लोगों के सिर पर गिरकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा, उनसे एक भी ना भाग निकलेगा और जो अपने को बचाए वह बचने ना पाएगा। मेरा अजीज सुनो, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए वहां से मैं उन्हें उतार लूंगा, चाहे वे करमिल में छिप जाए परंतु भाभी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ करके पकड़ लूंगा, चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट में हो भाभी मैं उनको उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंदवाई में ले जाए, भाभी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन आपके आने वाले समय के बारे में बता रहा है मेरे अजीजों। हालेलुया। अब हम एक की किताब में हम जाएंगे और वो किताब का नाम है ओबेद्याय। एक अध्याय का 4 पद हम पढ़ेंगे और चारों पद में परमेश्वर ने बताया कि आने वाले समय में, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की ये वाणी है मेरा जीजो। आपने देखा होगा साइंटिस्ट तारागण तक पहुंच जाते हैं, साइंटिस्ट चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं और अपना अपना घोंसला बना लेते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। परमेश्वर क्या गिरा देगा नीचे, यहोवा की ये वाणी है मेरा जी, जो परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। हम इसी के 5वें पद को हम देखते हैं, तो यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन के तरफ तो होकर चले ना जाते? यदि दाग के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाग ना छोड़ जाते? मेरे जो आने वाले समय में ऐसे होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम मत्ती की पुस्तक में हम देखते हैं 24 अध्याय में हम देखते हैं तो उसमें बताया गया था कि यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तब उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उनसे क्या कहा, तुम ये सब देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो मेरा चीज़ों, जब यीशु मसीह के चेले उसे पूछ रहे थे कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो मेरा चीज़ों यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाए नहीं पाए। तो मेरा जीजो, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि सावधान रहे, कोई तुम्हें ना भरमाया पाए। हालेलुया। जब हम 5वें पद में आप देखते हैं तो परमेश्वर ने इस पद में बताया था, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर अंतिम भविष्यवाणी में आपके लिए बताना चाहता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तो मेरे अजीजों, आने वाले समय में बहुत लोग खड़े होंगे और बहुत लोग आपको भरमाएंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं भरमाएंगे,
और उनको परमेश्वर के वचन से वंचित करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे मैं मसीह हूं। परमेश्वर का 6वां पद कहता है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने बताया था अपने वचन के द्वारा से कि आने वाले समय में, अंतिम दिनों में आप लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, परंतु आपको घबरा नहीं जाना। मेरा जीजो, ये 24 अध्याय 6 पद में लिखा है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य, परंतु उस समय अंत ना होगा। मेरा जीजो, आपने देखा होगा कि कितने आज भारत देश में, आज पूरे वर्ल्ड में कितना लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है मेरा जीजो। और आने वाले समय में भी यही होगा। जब हम 7वें पद को हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि जाति पर जाति, मेरा जीजो, अंतिम समय में जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप पड़ेंगे, सूखा पड़ेगा, ज्वालामुखी आएगा, और पृथ्वी पर हलचल मच जाएगी मेरा जीजो। काफी लोगों को बहुत सारी स्ट्रगल होगी, परेशानियां आएंगी बहुत ज्यादा मेरा जीजो। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर के 8वें पद में जब हम देखते हैं ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। तेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे अजीजों, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, मानते हैं, अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरे पापों को माफ कर सकता है, और यीशु ने मुझे बचाया, और प्रभु यीशु के द्वारा से मैं लहू से शुद्ध और पवित्र हुआ हूँ। यीशु ने मुझे खड़ा किया। अगर आप यीशु के नाम को जानते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु आपको बताना चाहता है कि तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। मेरे अजीजों, आपको कलेश देने के लिए आपको पकड़वाए जाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरा जीजो, मेरे नाम के कारण आपसे बैर रखेंगे। ये प्रभु यीशु अंतिम दिनों में बता रहा है आपको, हालेलुया, और रख रहे हैं। जो लोग इस समय भी यीशु को मान रहे तो उनसे बैर रख रहे हैं। आज आपने देखा होगा प्रॉफिट विजेंदर मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। आज आपने प्रभु यीशु के साथ में भी ऐसा ही हुआ था मेरा जीजो। आप जब आपका अभिषेक, आपका मस्सा बढ़ेगा, तो लोग आपको पकड़वाने के लिए आएंगे, आपको कलेश देंगे, आपको मारने का प्रयास करेंगे, आपको महासभा में सौंपे जाएंगे और आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, आपसे बैर बांध लेंगे, आपको वंचित कर देंगे, आपको तिरस्कार कर देंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे मेरे अजीजों। और परमेश्वर के 10वें पद में हम देखते हैं, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे मेरा अजीजों। क्या कह रहा है प्रभु अंतिम दिनों की भविष्यवाणी में? तब बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। मतलब एक दूसरे को लोग पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर भी रखेंगे, बहुत से ठोकर खाएंगे। आपने देखा होगा यीशु मसीह के 12 चेलों में यहूदा इस्करियोतियों को प्रभु यीशु को पकड़वाया, अपने लोग ही खड़े हुए थे एक दूसरे के। तो मेरा चीजों, परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरे साथ में हुआ वो तुम्हारे साथ में होगा। और यीशु मसीह ने परमेश्वर ने इस वचन में बताया था कि 24 अध्याय 11 के पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाए जाएंगे। मेरे अजीजों, आने वाले समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े रहेंगे। आपको लगेगा कि वे दिखने में सुंदर है, अच्छे है, सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है, वचन प्रचार अच्छे से कर रहे हैं, परंतु वे मसीह के नाम से उठ खड़े रहे। वे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, आपको भी भरमाएंगे, चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे, बड़ा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे मेरा जीजों।
12वें पद को जब हम पढ़ते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मेरे अजीजों, जब अधर्म बढ़ता है और अधर्म बढ़ रहा है तो बहुतों का प्रेम ठंडा भी पड़ जाता है। परमेश्वर को जानते हैं, परंतु जब अधर्म पड़ता है, जब उनके ऊपर संकट आता है, शताव आता है, विपत्ति आती है, बाधाएं आती है, तो जब पीछे हट जाते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का एक गाना भी है, शैतान तुमको डराएगा, विश्वास परखा जाएगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। मेरे अजीजों, शैतान डराएगा हमें और विश्वास परखा जाएगा और तपने के पश्चात हम सोना बनेंगे। जब आप तपोगे नहीं तब तक सोना नहीं बनोगे, क्योंकि मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर आप अंत तक धीरज धरे रहोगे, आपका उद्धार होगा। आप अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, आप पीछे कभी नहीं हटोगे। यीशु को एक बार चुनकर करके प्रभु यीशु को नहीं छोड़ोगे, तो यीशु कह रहा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा मेरे अजीजों। और परमेश्वर का 14वें पद को जब हम देखते हैं कि और राज्य को यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, जब मत्ती 24 अध्याय 21 के पद में हम देखते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाए तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन 24 अध्याय 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुए को भी वे भरमा देंगे, अपने अपनी प्यारी बातों में अपने तरफ में खींचेंगे। और 25वें अध्याय में, देखो मैंने पहले से ही तुम्हें ये सब कुछ कह दिया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको अपने वचन के अनुसार पहले से ही सब कुछ कह दिया है, आपको सावधान रहना है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है, तो आपको बाहर नहीं निकलना है मेरे अजीजों। अगर वे तुमसे कहे कि वह कोठरियों में है, आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो भई गिद्ध इकट्ठे होंगे मेरे अजीजों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि 29वें पद में जब हम पढ़ते हैं, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा मेरे अजीजों। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जिस प्रकार यीशु के चेलों से यीशु के जो चेले थे, प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और परमेश्वर के 24 अध्याय 36वें पद में हम देखते हैं, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता मेरे अजीजों, ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना पुत्र जानता है, परंतु केवल पिता जानता है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना भी होगा मेरे अजीजों। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें से विवाह होते, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब का बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा मेरे अजीजों। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए आप जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पैर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र भी आएगा मेरे अजीजों। आमीन। मेरे अजीजों, जब 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 3 से 5 पद में हम देखते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे,
पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। परंतु तू सब बातों में सावधान रह, दो कुटा सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मेरा जीजो, जब हम 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के पहले पद से हम 5 पद तक हम देखते हैं, पर ये स्मरण रखना अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मेरा जीजो, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढीठ मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असामी, कठोर, बैल के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना मेरा जीजो, क्योंकि इन्हीं में से लोग हैं जो घरों में दबे पाम घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को बस में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर एक प्रकार की अभिलाषाओं के बस में है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम रोमियो की किताब में 1 अध्याय 28 से 32 के पद में हम देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, लोभ, बैरभाव से भर गए और ढाई और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले हो गए, परमेश्वर से घृणा करने वाले हो गए, दूसरे का अनादर करने वाले हो गए, अभिमानी हो गए, डींगे मारने हो गए, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले हो गए, माता पिता की आज्ञा का ना मानने वाले हो गए, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित, निर्दय हो गए। और वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं। ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के होंगे। मेरे अजीजों, मृत्यु के दंड के योग होंगे ऐसे काम करने वाले लोगों। आपको सीरियस लेना है हर एक वचनों को, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। मेरे अजीजों, आने वाले समय में क्या होगा कि जब हम प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं तो उसमें एक वचन है कि जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा, पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पुत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में भी जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है मेरे अजीजों? तो मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। एक वचन है कि आमोस की किताब 5:4, यहोवा इस्राएल के घरानों से यो कहता है कि मेरी खोज में लगे रहो तब जीवित रहोगे। मेरे अजीजों, अगर आप परमेश्वर की खोज करोगे, परमेश्वर के स्वर्ग और धर्म की खोज करोगे तो परमेश्वर कह रहा है कि आप जीवित रहोगे। आपके ऊपर कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको सेफ रहोगे, आपकी बिल्डिंग सेफ रहेगी, आपका घर सेफ रहेगा, आपका परिवार सेफ रहेगा और आपको कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंतिम समय तक धीरज धरी रहोगे उसी का उद्धार होगा। तो मेरे अजीजों, आपको अंतिम समय तक आपको धीरज धरने रहना है और परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन के अनुसार आपसे बातें किया जा रहा है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हो भी रहा है और आने वाले समय में भी होगा। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर ने 24 के 7 में क्या बताया? अकाल, भूकंप, बाढ़े, ज्वालामुखी, ये अकाल, सूखा पड़ेगा। कितना आ रहा है? अभी भी भूकंप आ रहा है, झटके आ रहे हैं भूकंप के, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर रही है, क्योंकि वचन पूरा हो रहा है। मेरे अजीजों, मैं भी प्रभु का बेटा होने के नाते, दास होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते मैं भी आपसे बोलता हूँ कि इसी 2025 इसी आने वाले समय में बहुत तगड़े तगड़े भूकंप के झटके आपको सुनने के लिए मिलेंगे, रैप्चर सुनने के लिए मिलेंगे, परमेश्वर के आगमन का चिन्ह मिल रहे और मिलना चालू हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
मेरा जीजो जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि क्योंकि नूह परमेश्वर से प्यार करता, नूह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता, नूह प्रभु से प्यार करता है, और परमेश्वर ने नूह को बचाया, नूह के लिए जहाज बनवाया, नूह को जहाज में बैठाया और परमेश्वर ने उसको बचाया। मेरा जीजो अगर आप विश्वास करते हैं नूह की तरह आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ प्रभु की दया से आप बचते हुए चले जाओगे। आपको कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको रैप्चर सुनने के लिए मिलेंगे। आपको आने वाले समय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और बड़े बड़े झटके, बिल्डिंग गिर जाएंगी, भूचाल आ जाएगा, पृथ्वी हिल जाएगी, हलचल मच जाएगी, पूरा वर्ल्ड में हलचल मच जाएगी। भारत में, पाकिस्तान में, तुर्की में जगह जगह भूकंप सुनने के लिए आपको मिलेंगे मेरा जीजो। मैं विश्वास करता हूँ खुदा की दया से आप ठीक है। आपको अपनी कीमत के बारे में जानना है। आप जब तक तपोगे नहीं तब तक सोना नहीं बनोगे। और आपको इन वचनों को पढ़ना, इन वचनों को अंगीकार करना, इन वचनों पर विश्वास करना, इन वचनों को अपने ऊपर रिलीज करना है, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करना है, इन वचनों पर विश्वास करना है, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे भेद की बातें बताऊंगा। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको प्रोफेटिक वर्ड्स, प्रोफेटिक भविष्यवाणी, प्रोफेटिक वचन के द्वारा से आपसे बातें करता है कि बेटा सावधान हो जा, आने वाले समय में ये हो रहा है, बेटा सावधान हो जा, ये कर, वो कर, इस तरीके से चल। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर बात करता है आपसे, सबसे। आपको परमेश्वर से गहरा रिलेशनशिप बनाना है। आपको जागते रहना है, हमेशा प्रार्थनाओं में जागते रहना है, निरंतर आत्मिक माहौल में बने रहना है, परमेश्वर के लिए टॉप स्थान निकालना है आपको, और परमेश्वर के लिए अपने समय का बलिदान देना है आपको। और जब परमेश्वर कहता है कि इस तरीके से जब हम करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी हर एक घटी को मैं पूरी करूंगा, हर एक घटी को मैं पूरी करूंगा मेरे अजीजों। क्योंकि उत्पत्ति 26 के बारे में जब हम देखते हैं कि और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। मेरे अजीजों, क्यों हो गया पुरुष? महान क्यों हो गया? बड़ा क्यों हो गया? उन्नति क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे अजीजों, वे परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर का भय मान रहे, परमेश्वर के प्रेजेंस में चल रहे, परमेश्वर के वचन में चल रहे, अनुग्रह में चल रहे, आज्ञाओं में चल रहे, विधियों में चल रहे, और 10 आज्ञा को मान रहे, प्रेम कर रहे, हर एक लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। जब उनकी कीमत बड़ी थी तो वे अति महान पुरुष हो गए मेरे अजीजों। परमेश्वर का एक दास था बिली ग्राम में कोई चुनाव नहीं लड़े, फिर भी वो राष्ट्रपति का पद पर चिन्ह को, राष्ट्रपति के पद पर निर्धारित करने के लिए लोग खड़े हो गए, राष्ट्रपति पद को देने के लिए लोग तैयार हो गए, परंतु उन्होंने नहीं लिया। उनकी कीमत परमेश्वर के वचन के द्वारा से बढ़ी। दाऊद रिजेक्टेड फैमिली से था, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता, वो राजा के पास में रहा, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास में मिला था वो मेरा जीजो। अब्राम प्रभु का भय मानता था, और परमेश्वर ने अब्राम को राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना गया था मेरा जीजो। यूसुफ एक धर्मी इंसान था, परमेश्वर से रिलेशनशिप था, उसको यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया मेरा जीजो। इन सबको इतना बड़ा काम बड़ा कर सकता है परमेश्वर, तो आपको और मुझे क्यों नहीं करेगा मेरा जीजो? आपको अपनी कीमत को जानना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, और परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, महिमा करना है। जो प्रभु को अच्छा लगे वो आपको करना है मेरा जीजो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य को जब आप जानोगे। तो मैं विश्वास करता हूँ खुदा की दया से आपने इस टॉपिक को पूरा समझा है, और इस टॉपिक के द्वारा से आपको आशीष करे। आइए सब लोग आंखें बंद करेंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए। जीवित और जिंदा खुदा, मेरे पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर सामर्थी प्रभु जी, आज का टॉपिक इनके जीवन में काम आया है। आज के टॉपिक के द्वारा से इनके जीवन में बड़ी आशीष आ रही है, रुकी आशीष खुल रही है, ब्लेसिंग खुल रही है, आत्मिक आके खुल रही है। यीशु के नाम में सेवा में बढ़ रहे, यीशु के नाम में अभिषेक में बढ़ रहा है, अनुग्रह में बढ़ रहा है, यीशु के सामर्थी नाम में। और खुदा मैं घोषित करता हूँ कि कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यीशु के नाम में इनकी बिल्डिंग सेफ रहेंगी, यीशु के नाम में इनके घर, इनके परिवार सेफ रहेंगे, यीशु के सामर्थी नाम में इनका परिवार सेफ रहेगा, यीशु के नाम में। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और पिता आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।